हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम करने जा रहे हैं बीए भाग पहला के व्याकरण भाग में से अगला सवाल विशेषण से जुड़ा हुआ है। सवाल इस प्रकार से आ सकता है, विशेषण की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए तथा इसके भेदों पर चर्चा कीजिए। अथवा विशेषण से आपका क्या अभिप्राय है, इसके भेदों और उपभेदों पर विस्तार पूर्वक चर्चा कीजिए। आइए देखते हैं हमने उत्तर में क्या लिखना है। किसी वस्तु या व्यक्ति मतलब के संज्ञा और सर्वनाम आदि की विशेषता में गुण, दोष, आकार कुछ भी आ सकता है, बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। अर्थात विशेषण वह शब्द है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। जैसे काली गाय, मोटा लड़का, ऊंचा मकान, लाल किताब आदि। इन वाक्यों में प्रयुक्त काली, मोटा, ऊंचा, लाल आदि शब्द जो हैं वह गाय, लड़का, मकान एवं किताब की विशेषता बताते हुए दिखाई देते हैं, इसलिए इन्हें हम विशेषण कहेंगे। विशेषण और विशेष्य पर में क्या अंतर है, इस बात पर भी हमें ध्यान दे देना चाहिए। विशेषण जिस शब्द की विशेषता प्रकट करते हैं उसे विशेष्य कहा जाता है। जैसे मेरे पास एक नीला पेन है, राम के पास लाल कुत्ता है, बालक चंचल है। इन वाक्यों में पेन, कुत्ता एवं बालक विशेष्य हैं क्योंकि विशेषण इनकी विशेषता प्रकट कर रहे हैं। विशेषण के भेद। प्राय विद्वानों ने विशेषण के मुख्यतः चार भेद स्वीकार किए हैं। नंबर 1 गुणवाचक विशेषण, नंबर 2 परिमाणवाचक विशेषण, नंबर 3 संख्यावाचक विशेषण और नंबर 4 पर है सार्वनामिक विशेषण। आइए इन पर विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले है हमारे पास गुणवाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, स्थान, काल, दशा, स्थिति, शील, स्वभाव आदि की विशेषता प्रकट करे उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे दानवीर कर्ण, जहाजी कोलंबस, नकलची बंदर आदि। इन शब्दों में दानवीर, जहाजी, नकलची आदि गुणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। विशेषण में कुछ बातें हैं जो मुख्य रूप से ध्यान में रखने योग्य हैं। जैसे कि गुणवाचक विशेषण की पहचान गुणवाचक विशेषण में गुण दोष का अर्थ केवल अच्छाई या बुराई ना होकर किसी भी विशेषता से हो सकता है। ऐसे ही जो सभी संबंधवाची शब्द हैं वह भी गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत गिने जा सकते हैं। जैसे कि एक बात और ध्यान देने वाली है कि शांतमयी या शांतिमय, भीतरी, अंदरूनी या खुला अधिवेशन आदि ये शब्द भी ऐसे हैं जिनकी गणना हम गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत कर सकते हैं। अब आते हैं हम नंबर 2 पर, परिमाणवाचक विशेषण। जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की नापतोल की विशेषता बताएं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 लीटर दूध, 6 मीटर कपड़ा आदि। इसके प्राय 2 उपभेद स्वीकार किए गए हैं, जिसमें सबसे पहला है निश्चय परिमाणवाचक विशेषण, या निश्चित कह सकते हो या निश्चय कह सकते हो, निश्चित ठीक रहेगा। जो परिमाणवाचक विशेषण संज्ञा या सर्वनाम का निश्चित परिमाण बताए, अर्थात जिन शब्दों से किसी वस्तु के निश्चित नापतोल का ज्ञान हो, उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 1 मीटर कपड़ा, 2 किलो चीनी, 2 लीटर पानी आदि। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, ये हमारे पास दूसरा इनका उपभेद है। जो परिमाणवाचक विशेषण संज्ञा या सर्वनाम का निश्चित परिमाण ना बताएं, अर्थात जिन शब्दों से किसी वस्तु की निश्चित नापतोल का बोध ना हो, उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ पानी, कुछ चीनी या कम अनाज या बहुत सा कपड़ा आदि। कभी कभी परिमाणवाचक विशेषण शब्दों में ओ प्रत्यय लगाकर भी अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण बनाया जा सकता है। जैसे मनो, शेरों, दूध आदि। अब नंबर 3 पे हमारे पास है जी संख्यावाचक विशेषण। जिस विशेषण शब्द से किसी संख्या का बोध हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 1, 5, 6, 10वां आदि। संख्यावाचक विशेषण के भी प्राय
कई भेद स्वीकार किए गए हैं, जिसमें सबसे पहले है निश्चयवाचक संख्या विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से वस्तु, प्राणी या पदार्थ की किसी निश्चित संख्या का बोध हो उसे निश्चयवाचक या निश्चितवाचक संख्या वाचक विशेषण कहते हैं। यह 5 प्रकार का स्वीकार किया गया है: गणना सूचक, क्रम सूचक, आवृत्ति सूचक, समुदाय सूचक और प्रत्येक सूचक। ध्यान देने वाली बात यह है कि निश्चित संख्यावाचक विशेषणों में भी ओ प्रत्यय लगाकर उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण बनाया जा सकता है, जैसे कि दर्जनों, सैकड़ों, हजारों, लाखों आदि। ठीक है, इसी का अब दूसरा पार्ट है संख्यावाचक विशेषण का, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जिन विशेषणों से वस्तु, प्राणी या पदार्थ की संख्या का निश्चित बोध नहीं होता उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, जैसे कुछ विद्यार्थी, कुछ पशु, थोड़ा घर, बहुत आदमी आदि। अब हमारे पास आ जाता है इसका आखिरी पॉइंट, जो है सार्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम अपने सार्वनामिक रूप में ही संज्ञा की विशेषता प्रकट करे या संज्ञा के विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं, अर्थात जो शब्द संज्ञा शब्दों से पहले आकर उनकी ओर संकेत करते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। जैसे यह घर हमारा है, यह बालक अच्छा है, उस श्रेणी में अध्यापक नहीं है, तुम किस गली में रहते हो। इन वाक्यों में प्रयुक्त शब्द यह, उस, किस आदि सर्वनाम संज्ञा के विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुए हैं, अतः यह सार्वनामिक विशेषण हैं। कुछ विद्वान इन्हें संकेतवाचक विशेषण भी मानते हैं। सार्वनामिक विशेषण के भी उपभेद हैं, जो कि इस तरह से हैं। नंबर 1 पे है निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। ये विशेषण संज्ञा की ओर निश्चयार्थ में संकेत करने वाले होते हैं, जैसे यह पुस्तक वहां से मिली, वहां से नहीं मिली। अर्थात कि वहां से एक तरफ हमें पूरा दिशा दिखा दी गई, निश्चित रूप से हमें दिखा दिया गया कि वो स्थान क्या है। नंबर 2 पे है अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। जिन विशेषणों से संज्ञा की ओर निश्चित संकेत नहीं मिलता, जैसे घर में कोई अतिथि आया, कोई अतिथि आया, कौन आया ये नहीं, कोई आया। ठीक है। नंबर 3 पे है प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण। ये विशेषण संज्ञा की प्रश्नवाचक विशेषता की ओर संकेत करते हैं, जैसे कौन व्यक्ति आया है, किस लड़के ने तुम्हें यहाँ भेजा है। यहाँ पर कौन, किस, क्या, कौन सी आदि ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है। ये सभी इसी का हिस्सा है। नंबर 4 पे है इनका हमारे पास संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण। जो आदमी कल आया था वह वहां बाहर खड़ा है। अब देखिए यहाँ पर जो आदमी कल आया था वह है। अब जो और वह जो शब्द हैं ये संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण का ही उदाहरण है। तो प्यारे विद्यार्थियों, जल्द मिलते हैं नया सवाल लेकर। आशा है आपके लिए सवाल लाभदायक होगा। धन्यवाद।